राम राम, सीताराम, सत श्री अकाल, नमस्कार। रेलवे की बात करें, जैसा हमने कल भी कहा था कि कल रेलवे की जो लूट है उसको एक्सपोज करेंगे। निश्चित तौर पर अगर आप रेलवे से सफ़र कर रहे हैं तो आपकी जेब भी कभी ना कभी रेलवे ने ढीली की होगी और आप कुछ नहीं कर पाए होंगे। केवल जयकारा लगाइए क्योंकि आप राम राज्य में हैं। आपको बता दें कि भारतीय रेल दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर रूस और चौथे नंबर पर भारत आता है। भारत में लगभग 2.4 यानी 2,40,00,000 से ज़्यादा यात्री डेली सफ़र करते हैं। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। बहुत से देश तो ऐसे हैं कि जिनका आंकड़ा ही करोड़ तक नहीं पहुंचता। जितने लोग यहाँ डेली सफ़र करते हैं, कई देशों की आबादी इतनी नहीं है। इसके साथ साथ और बात हम मज़ेदार आपको बताएंगे कि लगभग जो यात्री ट्रेन है वो 13,198 के आसपास होंगी। 196, 98 या 2-4 ऊपर 10 नीचे हो सकती हैं, लेकिन लगभग 13,200 के आसपास डेली ट्रेन चलती है जो इतने यात्रियों को उनके गंतव्य तक लेकर के जाती हैं। ये तो हुआ आंकड़ा रेलवे का। लेकिन अब बात मुद्दे की आती है कि अगर आपने टिकट बुक करवा ली, जिस ट्रेन से आप जाना चाहते हैं या आना चाहते हैं, और आपने ट्रेन की टिकट बुक करवा दी, महीना 2 महीना पहले आपने शेड्यूल बना लिया, टिकट बुक करवाने के बाद ऐन मौके पर आप यानी डेस्टिनेशन पर आप पहुंच भी गए और वहां आपको पता लगे कि आपकी जो वापसी की ट्रेन है वो कैंसिल कर दी गई है, कैंसिल कर दी या उसको डाइवर्ट कर दिया, तब आप क्या करेंगे? जिस ट्रेन से आप सफ़र करके जो टिकट आपने खरीदी उससे ज़्यादा की आपको गाड़ी करनी पड़ेगी। अगर आप बस से जाएंगे उससे ज़्यादा हरेसमेंट होगी, उससे ज़्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और जो मानसिक तनाव आप झेलेंगे उसका कोई मोल नहीं है। हम अपने बारे में ही बताते हैं, ये किसी और की बात नहीं है, हम खुद की बात बताते हैं कि हमने 2 महीने पहले, उससे 2 महीने पहले आगे की 2 महीने पहले की हम बात वो बता रहे हैं कि हमें वृंदावन यानी मथुरा जाना था। मथुरा की टिकट हमने 2 महीना पहले कंफर्म करवा ली, 3rd AC की, और उसके बाद वापसी की जो ट्रेन थी, क्योंकि 2 महीने पहले कराई तो कुछ वेटिंग में था, आने की जो टिकट हम करवा रहे थे वो वेटिंग में थी। हर आदमी सोचता है कि 2 महीने का टाइम है, वेटिंग में है तो ये कंफर्म हो जाएगी, लेकिन जाने की हमारी कंफर्म हो चुकी थी, वो कंफर्म थी पहले से। कंफर्म होने के बाद वापसी की जो ट्रेन थी जिसमें हमने वेटिंग में टिकट परचेज किया था वो कंफर्म नहीं हुई। जब कंफर्म नहीं हुई इसका मतलब ये है कि हमें पूरा पैसा मिलना चाहिए। पूरा पैसा नहीं मिला, बल्कि पर पैसेंजर के हिसाब से 60 रुपये काट लिए गए। पर पैसेंजर के हिसाब से 60 रुपये, जबकि ना हमने यात्रा की ना हमारी टिकट कंफर्म हुई, लेकिन रेलवे ने 60 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से काट लिया। 7-8 आदमी जाने थे तो कितना नुकसान हुआ। अब रेलवे ये कहता है कि प्रोसेस जो हम करते हैं उसका खर्चा है। जो यात्री जाना चाह रहा है, जिसने जाने की और आने की टिकट, जाने की हर आदमी सोचता है कि कंफर्म हो जाए, आने की हो जाएगी कंफर्म महीना 2 महीना अगर पहले करवा रहा है तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो रेलवे कंफर्म नहीं करता जिन टिकटों को, उनके पैसे क्यों काटता है? 2.5 करोड़ के आसपास यात्री सफ़र करते हैं और इस प्रकार कंफर्मेशन करवाने वाले यात्रियों की संख्या अगर मान ली जाए 50 लाख भी है, और 50 लाख के अगर 60 रुपये कट रहे हैं मिनिमम हम चार्ज, और जो 2nd AC या 1st AC की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम जो जनरल जो स्लीपर क्लास है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल उन पैसेंजर्स की बात कर रहे हैं जो 3rd AC, 2nd AC और 1st AC में अपनी टिकट बुक कराते हैं। हम 2nd AC और
फर्स्ट एसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम थर्ड एसी की बात कर रहे हैं कि अगर पर पैसेंजर के हिसाब से 60 रुपये रेलवे काट रहा है जबकि उस पैसेंजर की कोई गलती नहीं है, तो आप ये देखिए कितने करोड़ रुपए की जेब यात्रियों की काट ली जाती है। अरे जब तुम टिकट कंफर्म ही नहीं करते तो फिर वेटिंग में उसका ऑप्शन क्यों देते हो? पहले तो ये था कि अगर आपकी वेटिंग की टिकट है और आप यात्रा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आपको सीट नहीं मिलेगी लेकिन आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अब तो वो यात्रा का ऑप्शन भी बंद कर दिया। अगर आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है आप यात्रा नहीं कर सकते। वेटिंग टिकट आपके पास है, आप यात्रा नहीं कर सकते, उसे बगैर टिकट कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर ये प्लान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेटिंग टिकट बुक करवाएं। लोग वेटिंग टिकट बुक करवाएंगे तो 60 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से आपको ना पैसेंजर लेकर जाना है ना कुछ और काम करना है, केवल कंप्यूटर से 60 रुपये कट जाएंगे, बाकी पैसे आप लौटा देंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जनता बोलती नहीं है, जेब कटने पर भी वो चूं तक नहीं करते। इसलिए जहां का राजा जिसका मकसद ये है कि लोगों की जेब काट करके और पैसा इकट्ठा किया जाए, तब फिर क्या करोगे? क्या ये लूट नहीं है? क्या रेल मंत्री रेलवे इस बात का जवाब देगा कि जब आपके पास वेटिंग चल रही है, कंफर्म टिकट आपकी जब सारी बिक चुकी हैं, उसके बाद वेटिंग का ऑप्शन आप क्यों खोलते हैं? पहली बात। दूसरी बात, अगर वेटिंग कोई कंफर्म करवाने के लिए इस उम्मीद से कंफर्म हो जाएगी, 8-10 टिकट या 10-20 टिकट आप बेच दीजिए, लेकिन जो 10-20 टिकट भी आप एक बोगी में दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके पैसे तो वापस जाने चाहिए, क्योंकि ये गलती रेलवे की है। अगर रेलवे जानबूझकर ही यात्रियों को लूटने का काम करके उस ऑप्शन को ओपन रखता है कि आप वेटिंग में आप जितनी मर्जी टिकट आप कंफर्म करवाने के लिए आप परचेज कर लीजिए, अगर कंफर्म नहीं होगी तो आपके 60 रुपये कट जाएंगे। उसके बाद हर व्यक्ति ये सोचता है यार क्या करूं, अब इतने पैसे मेरे कट गए। हमारे कम से भी कम 1000 रुपये कट गए और वो 1000 रुपये रेलवे की जेब में गए हैं। अब अगर वापसी की टिकट किसी की कंफर्म नहीं होगी तो जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं ना। अगर कोई जाने की प्लानिंग बना रहा है वो सोचेगा कि आएंगे कैसे, तो जाने की टिकट भी वो कैंसिल करवाएगा। तो इसका मतलब आने का जो कंफर्म टिकट नहीं हुआ उसके 60 रुपये और जाने का जो टिकट कैंसिल करवा उसके 60 रुपये, पर पैसेंजर 120 रुपये मिनिमम कट गए। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 10 लाख यात्री या 50 लाख यात्रियों के साथ डेली ऐसा होता है, 10 लाख के साथ ही आप लगा लीजिए तो कितना अमाउंट बैठता है। हिसाब लगा करके देखिए कितना अमाउंट बैठता है। एग्जैक्ट आंकड़ा तो रेलवे के पास है, रेलवे जारी करे कितनी कंफर्मेशन टिकट ना होने की वजह से, यानी टिकट कंफर्म नहीं हुई, जिन्होंने वेटिंग में टिकट परचेज किया, वो कितना आंकड़ा है। अगर पूरी साल का आंकड़ा रेलवे जारी करे तो ये कई सौ या हो सकता है कि हजारों करोड़ रुपए भी हो सकता है जो लोगों की जेब काटने का काम कर दिया गया। क्या रेलवे इसका रिफंड करेगा? अरे जब आप टिकट कंफर्म नहीं कर रहे हैं या रेलवे अपनी ट्रेन को रद्द कर दिए जा रहा है, अगर आप रद्द कर रहे हैं तो उसकी व्यवस्था कीजिए। केवल उसको अगर आप पूरे पैसे भी वापस लौटा रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। जो डेस्टिनेशन पहुंचा हुआ है कोई भी यात्री, वो आएगा कैसे? आप उसके गंतव्य तक पहुंचा, यात्री के गंतव्य तक पहुंचाने का अरेंजमेंट करना रेलवे का दायित्व होना चाहिए। अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा रेलवे तो इसी तरीके से पैसेंजर से पैसे लूटने का काम करेगा। इसलिए हमारी मांग है सीधे तौर पर रेल मंत्री से, और रेल मंत्री से भी क्यों, जो झंडी दिखाने वाले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले रखी है, जो सेवा करने का दावा करते हैं कि हम गरीब आदमियों का, आम व्यक्तियों का सेवा भाव हम लेकर के चले, हम दिन रात काम करते हैं, हम सेवा करते हैं, जो ये हजारों करोड़ रुपए लोगों की जेब से काटने का काम हो रहा है, क्या देश के प्रधानमंत्री बताएंगे कि ये क्यों हो रहा है?
और अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारी मैन पावर लगती है, हमारे कंप्यूटर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ को प्रोसेसिंग फीस लगती हैं, इसका मतलब यात्रियों के कुछ नहीं लगती। यात्रियों के पास तो बेशुमार पैसा है, ना उनका टाइम लगता, ना उनका पैसा लगता, ना उनकी एनर्जी लगती, ना उनकी टेंशन लगती। किसी भी प्रकार की सिरदर्दी यात्रियों की नहीं होती, आपकी व्यवस्था की होती है। जो यात्री मजबूर है वापस आने के लिए, चाहे वो बस से आएगा, चाहे टैक्सी से आएगा, किसी भी चीज़ से आएगा, लेकिन वो आएगा परेशान होकर के। जो टिकट उसने खरीद की है उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा पैसे लगा करके थका हारा, मेंटली डिस्टर्ब हो करके आएगा। हमारी मांग है कि रेलवे इस लूट को बंद करे, और अगर कोई ट्रेन इन्होंने रद्द की है या कैंसिल की है, उन यात्रियों के जाने की व्यवस्था रेलवे करे, चाहे वो बस से भेजे, चाहे वो टैक्सी से भेजे, वो किसी भी चीज़ से भेजे। ये व्यवस्था करना रेलवे का दायित्व है, क्योंकि रेलवे किसी के बाप की बपोती नहीं है, और रेलवे का मकसद इतना नहीं है कि वो व्यापार करे। रेलवे का मतलब है, रेलवे का मकसद है कि देश के लोगों को उसके गंतव्य तक समय पर पहुंचाए और कम कीमत पर, कम दाम पर पहुंचाए। उसके साथ किसी भी प्रकार की हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, उसके साथ किसी प्रकार की लूट नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरी व्यवस्था देने के लिए रेलवे प्रतिबद्ध होना चाहिए। रेलवे के बारे में हमने एक वीडियो और बनाई थी जो कटरा की है, जहां 2600 के कमरे में खटमल नूरा कुश्ती कर रहे हैं यात्रियों के साथ, और ये हमारे साथ ही हुआ है। क्या रेलवे इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या रेलवे इसका कंपनसेशन देगा? लेकिन आज हमारी डिमांड ये है कि जो यात्रियों के साथ लूट हो रही है, वेटिंग लिस्ट के नाम पर, कैंसिलेशन के नाम पर, जो लोगों के जेब काटने का काम हो रहा है, वो बंद होना चाहिए। और अगर आपको भी लगता है, क्योंकि अगर आप यात्री नहीं हैं, कभी यात्रा रेलवे से नहीं करते हैं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 2.5 करोड़ पैसेंजर डेली यात्रा करते हैं, ये छोटा आंकड़ा नहीं है, ये देश के बहुत बड़े लोगों को प्रभावित करता है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोगों की जेब काट ली जाती है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। हम बोले हैं, हम बोलेंगे, नवनिर्माण पार्टी बोलेगी, क्योंकि नवनिर्माण पार्टी का मेन मकसद ही ये है कि आम व्यक्ति को जो उसके अधिकार हैं वो मिलने चाहिए। कम से कम उसके साथ धोखाधड़ी ना हो, उसके साथ लूट ना हो। और रही बात पैसे की, लोग तो पैसा और भी ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके अनुसार उनको फैसिलिटी तो मिले। लेकिन पैसा ही पैसा बढ़ाते चले जाएंगे, किराया ही किराया बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन फैसिलिटी नहीं देंगे। ट्रेन टाइम पर नहीं भेजेंगे, कोई 1 घंटा लेट, कोई 4 घंटे लेट, कोई 10 घंटे लेट, कोई 12 घंटे लेट, और कहीं तो 24-24 घंटे तक ट्रेनें लेट हो जाती हैं। इतिहास में दर्ज हैं। इसलिए रेल मंत्री, जिन्हें रेल मंत्री भी कहा जाता है, वो अपनी रील बनाने के बजाय रेलवे की इस कारस्तानी पर ध्यान दें और रेलवे को सुचारू तरीके से टाइम पर पहुंचाने का काम करे। और ये सुनिश्चित अगर आप नहीं कर सकते, तब अपने पद को छोड़ दीजिए, कोई अन्य व्यक्ति जो रेल को चला सकेगा वो इस जगह को लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी या ये जो पीड़ा हमारी देश के पैसेंजर्स की जो पीड़ा है, वो सब की पीड़ा होगी, क्योंकि कोई ना कोई या तो इस दौर से गुजरा है या इस दौर से आने वाले समय में गुजरेगा, उसकी जेब कटेगी या कट चुकी होगी। अगर आपको लगता है कि ये नाजायज़ किया जाता है, ये जो पैसा काटने का काम हो रहा है ये नाजायज़ है, तो निश्चित तौर पर आवाज़ उठाइए और इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि इसका समाधान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।